बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आर्य जगत के बड़े ही उच्च कोटि के भजन उपदेशक, चाहे मैंने किसी की सुन ली हो, मैं तो किसी की नहीं करती, लेकिन आज तक किसी भी विद्वान के भजन उपदेशक के मुख से मैंने ये नहीं सुना कभी नरदेव जी में ये कमी है। तो एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। ऐसा जीवन जो आज तक नहीं सुना मैंने, तो वो बड़े ही सम्मानीय पंडित नरदेव जी, जिनके भजन और भी लोग गाते हैं। थोड़े से विचार में आपके मध्य में रखती, धर्म को लेकर के आपके मध्य में चर्चा चल रही थी। देखिए, जहां वैसे तो धर्म आज हमने किसको माना है, बाहरी चिन्हों को माना है, माना या नहीं माना। अच्छा, जिसके तिलक लग रहा हो हम उसको कहते हैं कि नहीं कहते, धर्मात्मा होगा। और कुंभ के मेले में तो इतने धर्मात्मा गए थे, पूछो मत। क्या क्या उनके चेहरे थे, क्या क्या उनकी ड्रेसें थी, क्या क्या उनकी एक्टिंग थी, भगवान ही जाने। और इतने, मैं भी कह रही, महाकुंभ हुआ, धर्म की चर्चा होनी भी चाहिए थी, लेकिन पूरे कुंभ के मेले का श्रेय बोलो कौन लेकर के गया। कितने करोड़ आए थे लोग, लगभग 50-60 करोड़ लोग आए थे, 60 करोड़ लोग आए थे, 66 करोड़। अच्छा, श्रेय कौन लेकर के गया था, ईमानदारी से बताओ उसका। हाँ देख लो, सबको मालूम है। हाँ देखो, वो भी कह रहे ममता कुलकर्णी, एक उसने श्रेय लिया। जो इतने भद्दे गंदे गाने इन पे ठुमके लगा रही थी ना, वो भी आकर के श्रेय ले गई। किसी विद्वान का, धर्मात्मा का, तपस्वी का नाम नहीं था, उनका श्रेय नहीं। किसको गया है जी, वो सारा श्रेय उसको ले गया है। और एक वो आंखों को लेकर के उसके पीछे पड़ गए, जो केवल माला बेचने के लिए आई थी, मोनालिसा। देखो, सब जानते, बच्चे भी जानते हैं, इनको तो सब जान जाएंगे, यही फेमस हो गए। और आर्य समाजियों के लिए तो ये कह दिया था मंच से खड़े होकर के, बोलो क्या बोला था, बोले इस आर्य समाजी में, आर्य समाजी इस मेले में एंट्री नहीं है आर्य समाजियों की। बोले मेले में नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बोले आर्य समाजी मानते ही नहीं है कि गंगा के नहाने से पाप धुल जाते हैं, इसलिए आर्य समाजी को नहीं आना चाहिए। पर सुनो, गंगा के नहाने से पाप धुले ना धुले वो तो आप सब जानते हैं, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। पर वहां यदि आर्यों के कार्यक्रम होते और आर्यों जो विद्वान गए होते, तो भले ही नहाने से पाप धुले या ना धुले, लेकिन उनके विचारों को सुन करके व्यक्ति पाप करने से निश्चित बच जाता। लेकिन ये वहां नहीं परोसा गया, ना उनको बुलाया गया। और वहां क्या कह रहे, बोले यहाँ धार्मिक कार्य हो रहे हैं। आज हमने इन सभी को धर्म माना है, नंगेपन को भी धर्म माना है। नागा बाबा जाते कि नहीं जाते, बोलो हम उनको भी धर्म मानते हैं, नहीं मानते, हाँ या ना, उनको मानते। महिला पूजती है उनको, आश्चर्य हो गया, उनकी पूजा महिला कर रही, आज हमने उनको धर्म माना है। सबने बाहरी चिन्हों का नाम हमने आज सबने धर्म माना है, पर बाहरी चिन्हों का नाम धर्म नहीं है। लाल कपड़ा पहने वो भी धर्मात्मा, पीला कपड़ा पहने वो भी धर्मात्मा। और आज तो धर्म इतना सस्ता हो गया है, चोर डाकू भी बोलो पहन रहे कि नहीं, पहन रहे हैं। विधर्मी लोग इसी में तो काम कर रहे हैं, कहीं नहीं कहीं इसी में तो कर रहे हैं। बोले ये सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। ये सारे धर्म के नाम पर हो रहे हैं, सब धर्म के नाम पर हो रहे हैं, पर धर्म क्या है ये किसी को नहीं मालूम। धर्म तो व्यक्ति का विकास करता। देखिए, आज आप देखिए सारी समस्या पैदा हो रही है समाज के अंदर, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, आतंकवाद, लूट खसोट, मारकाट, ये जितनी समस्याएं पैदा हो रही है, बोलो इनको कौन कर रहा है, मनुष्य कर रहा है या पशु पक्षी कर रहा है। सारी समस्याओं को मनुष्य पैदा कर रहा है। आपने किसी न्यूज चैनल पर, किसी न्यूज पेपर में ना देखा होगा, ना पढ़ा होगा कि कुछ गधों का गैंग गया और जाकर के बैंक को लूट लाया। किसी ने सुना है ये? नहीं सुना। आपने ये भी नहीं सुना होगा कि कुछ कुत्ते इकट्ठे होकर के गए, किसी के बच्चे को अगवा करके ले आए, ये भी नहीं सुना होगा। आपने ये भी नहीं सुना होगा कि घोड़ों की फौज गई और जाकर के दनादन गोलियां चला दी। सुना है क्या? नहीं सुना ना। बच्चे तो हंस रहे हैं क्योंकि इनको पता ऐसा होगा ही नहीं। इन सारी समस्याओं को पैदा करने वाला बोलो कौन है? मनुष्य है, कोई पशु पक्षी नहीं है। ये तो एक पक्ष है। यदि भ्रष्टाचार, व्यभिचार के मुद्दे को, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के दिल्ली के अंदर इंडिया गेट हो, रामलीला मैदान हो, वहां भी धरना प्रदर्शन होता है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करो। ये जो बेईमानी, ये पापाचार, भ्रष्टाचार हो रहे, इनको समाप्त करो। तो बोलो धरना प्रदर्शन करने कौन गया था? गधे गए थे, घोड़े गए थे? कौन गए थे?
मनुष्य गए थे, वो चाहे बाबा रामदेव गए हों, चाहे वो अन्ना हजारे गए हों, यदि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के भी यदि किसी की आवाज होती है तो वो भी मनुष्य की आवाज होती, किसी पशु पक्षी की नहीं होती। और व्यभिचार के मुद्दे को लेकर के, व्यभिचार के मुद्दे को लेकर के केवल दिल्ली ही नहीं सारा देश ठर्राया हुआ है और इस बात पर ताज्जुब मान रहा है, जिस देश में कभी सोने से लदी हुई लड़की आधी रात को सड़क पर निकल जाती थी तो कोई कुछ कहने वाला नहीं होता था। लेकिन आज ईमानदारी से बताओ, तुम आज ईमानदारी से बताओ, उस समय कोई कुछ कहने वाला नहीं होता था। आज अपने ही घर में अपने पिता के साथ स्वयं की बेटी भी सुरक्षित, स्वयं की बेटी सुरक्षित नहीं है। एक बहन आज भाई के साथ भी सुरक्षित नहीं है। आज आप चारों तरफ देखिए आग कैसी लगी हुई है। हो सकता है सोचते हो या ना सोचते हो, आज निकलते में घर में अकेले पिता के साथ भाई के साथ रहने में भी खतरा क्यों हो गया, ये चलो आगे बताएंगे। और इन सारी समस्याओं को लेकर के भी यदि पुलिस के सामने आंदोलन किए जाते हैं, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं, बोलो किसके द्वारा लगाए जाते हैं? मनुष्यों के द्वारा। यहाँ से एक चीज का पता चला है, क्योंकि सारी समस्याओं को बोलो पैदा कौन कर रहा है और इनको समाप्त भी करने का प्रयास बोलो कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। यहाँ से पता चला यदि ये मनुष्य सुधारात्मक दिशा में कार्य करेगा तो बोलो समाज सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? समाज सुधरेगा, क्योंकि समाज बनता किससे है? मनुष्यों के समूह से समाज बनता है। जैसे मनुष्य होंगे बोलो समाज भी कैसा होगा? वैसा ही समाज होगा। इसलिए आइए, लेकिन आज का मनुष्य किस में उलझा हुआ है? धर्म में नहीं उलझा। आज का मनुष्य धर्म में नहीं, ईश्वर में नहीं, किस में है जी? ये मजहब, ये पंथ चले हुए हैं, ये संप्रदाय चले हुए हैं, इनमें उलझ करके रह गया है। आपने देखा होगा, एक घटना बता करके आपको उदाहरण दे करके और फिर मैं भजन सुनाती हूँ आपको। आपने सुना होगा और नहीं सुना तो मैं भी सुनाती हूँ। आज घर में बोलो न्यारी न्यारी चौधर चल रही है, हाँ या ना? चल रही है ना? सबकी न्यारी न्यारी चौधर चल रही है। पहले एक समय था, एक मुखिया हुआ करता था, घर का होता था। अच्छा, जब एक घर में मुखिया हुआ करता था तो बोलो बड़ा बड़ा परिवार एक साथ बड़े प्रेम से रहता था या नहीं रहता था? और आज सच बताइए, आज कोई रहने को तैयार है? सबकी न्यारी न्यारी चौधर चल रही है। यदि कोई यारे समाज में सत्संग में आया होगा ना तो बहू जाने को तैयार नहीं, उसको किट्टी पार्टी में जाएगी अपनी में। ये तो बुढ़ों का काम है, हमारा काम नहीं है। अच्छा है या नहीं है? बेटियां अलग जा रही हैं, बहुएं अलग जा रही हैं, यानी सबकी न्यारी न्यारी चौधर चल रही है। लेकिन जिस घर के अंदर न्यारी न्यारी चौधर चलेंगी ना, उस घर में ना तो कभी सुख आएगा और ना कभी शांति आने वाली है। लेकिन जिस घर के अंदर कोई योग्य व्यक्ति अपने घर को चलाता है और नियमों में बांध करके चलाता है और उस व्यक्ति की बात को मान करके घर के सभी सदस्य चलते हैं, उसी के अनुसार आचरण करते हैं, बोलो घर वो चलता है या नहीं चलता? और उस घर में सुख और शांति की स्थापना होती है। ठीक इसी प्रकार से इस संसार रूपी घर का मालिक भी वो परम पिता परमात्मा 2 4 10 5 नहीं है। कितने हैं परमात्मा? एक है। वेद का एक मंत्र कहता है, ना द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थे न पुच्छते, ना पंचमो ना षष्ठो सप्तमो न पुच्छते, ना अष्टमो ना नवमो दसमो न पुच्छते। क्या कहा है? वो 2 नहीं है, 3 नहीं है, वो 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, अपितु पतिरेक आसित वो परमात्मा एक है। 2 4 10 5 नहीं है। कितने हैं भगवान? एक है। और क्या नाम है उसका? ओम। इसलिए आइए भजन सुनो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मानव देह पाई तूने हो बढ़िया निमोल, बढ़िया निमोल। ओम नाम बोल, ओम नाम बोल। मानव देह पाई तूने हो
जाए ढोल, ओम नाम बोल, ओम नाम बोल, मानव देह पाई तूने हो, बड़ी अनमोल बड़ी। अच्छा, हम सब वादा करके आए हैं, परमात्मा से नहीं करके आए, करके आए हैं। तुम सबने वादा किया है, मैंने भी किया है। जब गर्भ में रहते हैं ना, जब गर्भ में थे, सबने वादा किया था, बोले परमात्मा अब की बार निकाल ले, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। पर जैसे ही संसार में आया, सांसारिक मिलन हुआ, अपने उस बोलो वायदे को भूल गया। जो माता को देखा, पिता को देखा, इनसे जुड़ाव हुआ, संबंधियों को देखा, जमीन जायदाद कोठी बंगला इनको देखा, तो उस वायदे को भूल गया। और आगे बहुत सुंदर बताया, जगी की रंगीनियों से मन को हटाया कर, धर्म और ईमान की हाथ भी लगाया कर। जगी की रंगीनियों से मन को हटाया कर, धर्म और ईमान की हाथ भी लगाया कर, जो बड़ी सुखदाई है, पूरा पूरा तोल, पूरा पूरा तोल, ओम नाम बोल, ओम नाम बोल, मानव देह पाई तूने हो, बड़ी अनमोल बड़ी अनमोल, ओम नाम बोल, ओम। और आगे तो आपको कवि ने चेतावनी दी है, 3 भागों में बांट दिया है सबको। कितने भागों में? 3 भागों में। आपका जो बचपन होता है, मालूम है कौन सा है वो? प्रातःकालीन जब सूर्य उदय होता है ना, लालामी लिए हुए, वो आपका बचपन है। और जून के महीने में जो दोपहरी होती है ना, वो आपकी क्या है? जवानी है। और दोपहरी के बाद में क्या आती है? वो आपका क्या है? बुढ़ापा। और शाम के बाद में क्या आती है? और फिर वो क्या है? हाँ, देखो बच्चे बता रहे हैं, बुजुर्ग तो घबरा गए। अरे अभी नहीं आएगी, सुनो। वो क्या है? वो आपका मृत्यु है। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर कहा है। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण दिए, वेद का मंत्र दे करके भी बताया है। आपका जीवन पीपल के पत्ते के समान भी बताया है। कहा है ना, अश्वत्थे वो निस्तरणम पढ़ने वो वस्तिष्ठता गौबाज क्लाशित यशनवत पुरुषम। ये पीपल के पत्ते का उदाहरण दे करके आपको समझाया गया है कि तेरा जीवन कैसा है, जैसे पीपल का पत्ता। आपने पीपल का पत्ता देखा होगा, पहले लालामी लिए हुए होता है, वो आपका बचपन दिखाया है। जब हरा होता है वो आपकी जवानी है, और जो पीला होता है वो आपका बुढ़ापा है। और एक दिन डाल से टूट जाता है, वो आपकी क्या हो गई? मृत्यु है। लेकिन पीपल के पत्ते की एक दशा और है। कौन सी दशा होती है? एक डाली पर कोपल भी लगे हैं, हरे भी लगे हैं और पीले भी लगे हैं, तीनों प्रकार के लगे हैं। लेकिन एक बहुत तेज आंधी का झोंका आता है, उस आंधी के झोंके में तीनों प्रकार के पत्ते डाल से गिर जाते हैं। आप बहुत घटना ऐसी देखते होंगे कि एक गाड़ी में सारे बैठ करके जा रहे हैं, कोपल भी हैं, हरे भी हैं और पीले भी हैं, गाड़ी पलट गई, सारे खत्म हो गए। और अभी आपने उत्तराखंड में देखा, 3 जगह बादल फटे, वहां भी तो ऐसे ही थे, वहां सभी थे, कोपल हरे पीले सब कुछ थे। इसलिए बताया है कवि के शब्द है, और क्या बताया है? बचपन सवेरा दो पहरी जवानी है, शाम है बुढ़ापा तेरी इतनी कहानी है। जवानी है, शाम है बुढ़ापा तेरी इतनी कहानी है, क्यों समझ में ना आए तेरी हो,
अब 2 मिनट रह गई, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, बहुत जल्दी में। नहीं कोई नहीं, जितना समय उतना ही लूंगी, 2 मिनट है, मैं जल्दी में बता देती हूँ। जैसे मान लो भगवान मैंने बताया, सबके अलग अलग भगवान बताए, ईश्वर एक है लेकिन सबके भगवान बोलो अलग अलग है। अच्छा सोच करके देखो, यदि भगवान अलग अलग होते, जैसे कंपनी वाला अपना कोई प्रोडक्ट निकालती, कोई भी लॉन्च करती है, चाहे वो मोबाइल की हो, गाड़ी की हो, बोलो सब में अंतर होता है नहीं होता? सब में अंतर होता, तभी अलग अलग कंपनियों के पदार्थ लेते हैं, सामान लेते हैं। अच्छा भगवान सबके अलग अलग होते, ध्यान से सुनना, यदि भगवान भी सबके अलग अलग होते तो उन्हें भी बोलो अंतर रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था? सबके मॉडल अलग अलग होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? हिंदुओं के भगवान ने जहां आंखें लगा दी, बोलो मुसलमान का वहां लगाता? अरे बोलो तो सही, वो तो बिल्कुल नहीं लगाता, वो तो वैसे भी नहीं लगाता। आप यहाँ जो करते बोलो उल्टा करता है कि नहीं करता? आपकी टोपी गोल होगी तो उसकी टोपी, अरे बोलो तो सही, आपका पजामा नीचा होगा तो उसका पजामा। अच्छा और आप हाथ कैसे धोते हो और वो कैसे धोते हैं? धोते हैं ना। आपके घर में रोटी बनती है, आप नहीं बनाते, इनको मालूम है, और हो सकता है किसी को बना भी पड़ गई हो बनानी। अच्छा रोटी कौन से तवे पे बनती है? सीधे पे, लेकिन उनके यहाँ उल्टे तवे पर। वो आप जैसा करना नहीं चाहते, आपके अलग चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अलग चलते हैं। आपकी रोटी छोटी है, उनकी रोटी बड़ी बड़ी मिलेंगी। मैंने देखा ट्रेन में रोटी खोल रहा कि इतनी बड़ी रोटी, बड़ा तवा, बड़ी रोटी, उल्टा तवा। पर मैं एक बात कहा करती हूँ, ये तो तुम्हारे हाथ में है, उल्टे तवे पे बनाओ, सीधे पे बनाओ, हाथ धो और मत धो, ये तो तुम्हारी है। और सुनो, तुम्हारे भगवान में यानी तुम्हारे अल्लाह ताला में इतनी ताकत है, हम मुंह से खाते, तुम कहीं और से खा करके दिखा दो, क्योंकि ये परमात्मा की व्यवस्था, इसे परिवर्तन नहीं कर सकता। धन्यवाद। ये तो मनुष्य की है तो बदल ले, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था में बोलो नहीं हो सकता है। इसलिए आइए, एक ईश्वर है, बोलो 2 4 10 5 ईश्वर नहीं है। यदि अलग अलग होते तो जहां हिंदुओं के भगवान ने आंख लगाई, मुसलमान का कहीं और फिट करता, और जहां मुसलमान के ने हाथ लगाई, यहूदी का कुछ और लगाता, पारसी का कुछ और लगाता। लेकिन सारे भूमंडल पर घूम जाइए, नस्ल में भेद मिल सकता है लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर में भेद मिलने वाला। लेकिन कई बार बड़े सातिर दिमाग के होते, खड़े होकर के कहा जी शक्लें तो अलग अलग हैं। तो हमारे पंडित जी भी कहा करते हैं, बोले शक्लें अलग अलग ना होती तो मालूम है क्या होता? आप सबकी कमर के पीछे एक एक नंबर प्लेट लगी हुई होती। 714 इसका बेटा, 511 इसका बेटा, 618 इसका बेटा। अच्छा होता नहीं होता? ये परमात्मा ने तो आइडेंटिटी प्रूफ दिया है, और धर्म की व्यवस्था दे करके नहीं कहा तुम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी पारसी यहूदी बन जाओ। धर्म की व्यवस्था दे करके कहा मनुर्भवतु मनुष्य बन, और मनुष्य बन के क्या कर? आत्मा न प्रतिकूलानि परिश्रमना समाचरित, जैसा अभी बता करके गए, जो व्यवहार तुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ मत कर। तुझे अच्छा नहीं लगता कि तेरी गर्दन पर कोई छुरी चलाए, तो भी किसी की गर्दन पर छुरी मत चला। तुझे अच्छा नहीं लगता कि तेरी धन संपत्ति को कोई ले जाए, तो तू भी किसी की धन संपत्ति की लेने की मनसा मत कर। अरे तुझे अच्छा नहीं लगता कि तेरी बहन बेटी की तरफ कोई बुरी दृष्टि से देखे, तो तू भी किसी की बहन बेटी की तरफ बुरी दृष्टि से मत देख। इसी का नाम तो धर्म है, और जो इसे धारण कर लेता है उसी को धर्मात्मा और आर्य कहते हैं। ये थोड़े से विचार मैंने आपके मध्य में रखे हैं, सभी ने ध्यान पूर्वक सुना। आइए 2 पंक्ति कहती हूँ, क्योंकि भजन उपदेश का हूं ना, तो 2 कहकर के भजन पूरा बाद में करूंगा, केवल 2 लाइन। कि प्रांत गुजरात में है टंकारा, टंकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा। प्रांत गुजरात में है टंकारा, टंकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा। बालक मूल शंकर दयानंद बने करे, बालक मूल शंकर दयानंद बने करे, हमें दे गया वेदों का उजियारा। प्रांत गुजरात में है टंकारा, टंकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा, टंकारे वाले का बोलो जयकारा। बोलिए महर्षि स्वामी दयानंद की। आइए सभी का धन्यवाद करते हुए वाणी को विराम देती हूं।